और भाजपा कभी एक नहीं हो सकती। भाजपा एक राजनीतिक मंच है और संघ एक धार्मिक संगठन है। ये बयान थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के। क्या यही बयान अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं? क्या यही बयान अब आरएसएस को बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या यही बयान है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर दुश्मन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं? वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा कट्टर दुश्मन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान को संभालेगा जो उम्मीद भाजपा हाईकमान को भी नहीं थी। जहां जेपी नड्डा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते हैं, जहां जेपी नड्डा अपने ही बयान में फंस जाते हैं, जहां जेपी नड्डा ये कहते हैं कि उनके जरिए ही कोई चेहरा आगे होना चाहिए, जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्व के बाद भारत सरकार की तारीफ की जा रही थी, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्ष पद के लिए नामों की लिस्ट के साथ बीजेपी के पास पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंच जाते हैं, लेकिन लिस्ट कामयाब नहीं होती है, क्योंकि आरएसएस ने एक ऐसा चेहरा आगे किया है जो ये साबित करेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान तो वही संभालेगा। लंबे समय से संघ और भाजपा एक ही विचार के रूप में एक पहलू माने जाते थे। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक। संघ ने जो भी कहा वो भारतीय जनता पार्टी को मानना ही पड़ता था। अब जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है, ऐसे में कौन सा नाम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रातों की नींदों को उड़ा सकता है? वो नाम है संजय जोशी का। संजय जोशी जो एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और संजय जोशी उनके करीबी दोस्तों में गिने जाते थे। संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की गुजरात में एक ऐसी दोस्ती थी जिसे कोई भी कभी भी नहीं तोड़ पाता था। इसमें कई मायनों में हमने देखा कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री गुजरात में लाए जिनके सहारे वो गुजरात की सत्ता में आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज ये वक्त है कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी का छल जो संजय जोशी के साथ किया गया। संजय जोशी जो नरेंद्र मोदी का साथ देते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने संजय जोशी के साथ विश्वासघात किया और विश्वासघात के जरिए गुजरात की सत्ता तो पा ली, लेकिन संजय जोशी को गुजरात से ही भगा दिया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी बेदखल करने का काम नरेंद्र मोदी ने एक सीडी घोटाले के जरिए किया। एक ऐसा सीडी कांड जिसमें संजय जोशी को आरोपी बनाया गया और पार्टी से बेदखल भी किया गया। लेकिन कुछ वक्त बाद संजय जोशी बेगुनाह साबित हुए और पार्टी में वापसी भी की। लेकिन अब यही संजय जोशी को आरएसएस के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आगे किया जा रहा है। साल 1989 और 1990 की बात करें तो आरएसएस ने गुजरात में संगठन मंत्री बनाया था संजय जोशी को, और आरएसएस का बड़ा चेहरा संजय जोशी माने जाते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रचारकों के मुखिया भी देखे गए हैं, और 1980 के दशक से ही वो लगातार प्रचार कर रहे थे और संगठन मंत्री वो 1989 में बने, और 1989-90 में संगठन मंत्री तो बने, लेकिन जब गुजरात में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 1995 में, तब नरेंद्र मोदी और संजय जोशी ने मिलकर गुजरात में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। 1998 में गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जब 2001 में सरकार बनी उस दौरान देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने छल संजय जोशी के साथ किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए कई मापदंडों का इस्तेमाल किया गया और संजय जोशी को गुजरात से हटाकर खुद मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज नरेंद्र मोदी हुए।
गुजरात के मुख्यमंत्री बने और संजय जोशी को राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाने के लिए दिल्ली रवाना कर दिया गया और वो राष्ट्रीय संगठन महासचिव भी बने। लेकिन उन्होंने वापसी गुजरात में फिर की और गुजरात में खुद संजय जोशी को हटाने के लिए सीडी कांड का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर दुष्कर्म के आरोप लगाए गए संजय जोशी पर। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके कई ऐसे वीडियोस थे जो हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते हैं। ये कहा गया कि सीडी कांड में नरेंद्र मोदी द्वारा, ऐसा संजय जोशी के समर्थकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। आरोप सीडी कांड के 2005 में संजय जोशी पर लगे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद संजय जोशी वापस भारतीय जनता पार्टी में आए और अब संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो हैं और 62 साल के भी हैं। राजनीति में लंबी पारी उनकी बची हुई है और आरएसएस उनका नाम आगे कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी है कि साउथ साइड से किसी चेहरे को लाना चाहती है, क्योंकि केरल जैसे राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि किसी ऐसे चेहरे को लाया जाए जो साउथ से हो। लेकिन आरएसएस का मानना है कि संजय जोशी ही यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने चाहिए, जिसका समर्थन वसुंधरा राजे जैसे बड़े चेहरे भी कर रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि आरएसएस ने एक और बड़ा फैसला लिया है जो भाजपा हाईकमान की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। यानी कि भाजपा हाईकमान अपनी मनमर्जियां चला नहीं सकते हैं जब तक आरएसएस यानी कि ये संघ मौजूद है। आरएसएस द्वारा एक फैसला लिया गया, ये आर्टिकल भी सामने है जिसमें साफ कहा गया है कि अब संघ के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। जी हाँ, ये आर्टिकल है, इसमें साफ बताया गया है कि संघ द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो पिता पुत्र की जोड़ी देखी जाती थी, अब ये जोड़ी टूट जाएगी प्रचारकों के भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे न आने को लेकर। यानी कि जो प्रचारक थे संघ के, जो चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचारक के रूप में काम करते थे, प्रचार करते थे, जिसमें अगर प्रचारकों की बात करें तो इसमें मुखिया बीएल संतोष देखे गए हैं। अब ये ऐसे चेहरे भाजपा के लिए प्रचार नहीं करेंगे। कारण तो संघ में प्रचारकों की कमी बताया गया है, लेकिन इसका नजरिया कुछ और भी माना जा रहा है कि जेपी नड्डा का एक बयान, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का आरएसएस के प्रति फैसला ना लेना, आरएसएस को दरकिनार करना। अब आरएसएस अपनी भागीदारी देश भर में और भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए उतर आया है। अब देखना होगा कि क्या संजय जोशी वाकई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।